कोरोना से लड़ना है तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, किन चीजों को आपको अपनी डाइट में शुमार करना चाहिए और कैसे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, इन तमाम चीजों को लेकर इस खास बुलेटिन में हम आपके सामने एक पैनल लेकर आएंगे और इनके सवालों का जवाब लेंगे। क्योंकि कोरोना से हर दिन लड़ना और मुश्किल होता जा रहा है, दूसरी लहर ने हमें और ज्यादा परेशान किया। ऐसे में आपकी थाली में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करे, कोरोना से जो लड़ चुके हैं उनकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो, अगर आपको कोरोना नहीं हुआ तो उससे लड़ने के लिए आपको इम्यूनिटी कैसे और बूस्ट करनी है। इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद रहेगा, क्योंकि देश अब कोरोना के कहर से बाहर आ रहा है। कोरोना के जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि संक्रमण की कमर अब टूट रही है। संक्रमण कम जरूर हुआ है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमें अभी रिलैक्स नहीं होना है क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अभी बाकी है। बहरहाल जी मीडिया आपकी सेहत की चिंता करता है और लगातार अपने कार्यक्रम के जरिए कोशिश करता है कि आप जागरूक बने, स्वस्थ रहें। आज हम बात खान पान पर करेंगे। अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं या ठीक हो रहे हैं तो आपको अपने खान पान का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका खान पान ही आपको न केवल स्वस्थ रखने में भूमिका निभाएगा बल्कि पोस्ट कोविड आपको कमजोरी से बाहर निकालने में भी मदद करेगा। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के मामले में जहां सही समय पर इलाज मिलने से बीमारी पर अंकुश लगता है, तो वहीं सही और पोषक भोजन के बारे में जानकारी होने से हम जल्दी रिकवर हो सकते हैं। तो अब सवाल यही है कि हमें कैसे भोजन करना चाहिए, कौन से विटामिन हमारे भोजन में जरूरी है, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी खास ख्याल रखना है, खासकर कोविड के दौरान या उससे रिकवर होते वक्त। तो आज बात इसी पर। तो इस कोरोना काल में कैसी हो आपकी डाइट, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका तारुफ आपसे कराते हैं। डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निधि पांडे डाइटिशियन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर प्रज्ञा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि हमारी थाली में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, हमें क्या न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। कोरोना से तो हम लड़ें लेकिन खुद को स्वस्थ बनाएं। अगर कोरोना नहीं भी हुआ तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और अच्छा करें। डॉक्टर प्रज्ञा, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए डॉक्टर प्रज्ञा के पास जाएंगे, शायद उन्हें मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर निधि, आपके पास मैं आना चाहूंगी। निधि जी, क्या कहते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपकी थाली में होनी चाहिए ताकि आपको फुल न्यूट्रिशन मिले, कोई एक भी न्यूट्रिशन आपसे ना छूटे, और कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। थाली जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, पर इसके अलावा हमारा सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट मील हो जाता है अभी, क्योंकि उसमें आप नींबू डाल सकते हैं, उसमें धनिया पुदीना ऐड कर सकते हैं, टमाटर रहेगा। तो ये सारी ही चीजें नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी है और बेसिक विटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो सलाद आपके खाने में जरूर होना चाहिए, और हरी चटनी जो कि बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट रहता है थाली का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स और विटामिन्स आपको देने के लिए। तो ये जरूर इंश्योर कीजिए कि रोटी सब्जी दाल चावल के अलावा सलाद और चटनी ये है। और सिंपल दाल होने के बदले मिक्स दाल हो या कभी साबुत दाल हो, या दाल के अलावा आपने छोले राजमा इस तरह की कोई चीज थोड़ी सी अलग से बघार के थाली में यदि ऐड की है, तो ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के हैं, उनको बहुत इजीली आपकी थाली में शामिल किया जा सकता है। डॉक्टर प्रज्ञा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए उनके पास जाना चाहेंगे, निधि के पास ही रहते हैं। निधि जी, ये देखिए, हम अगर बात करते हैं थाली की, आपने कहा कि सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन हम हकीकत भी जानते हैं, रूरल एरियाज की हम हकीकत जानते हैं, जिसके लिए सरकार लगातार काम करती रही है कि कुपोषण अभियान से भी लड़ना है और अच्छी थाली हर एक बच्चे तक पहुंचे, हर एक शख्स तक पहुंचे, उसके लिए सरकारें कोशिश करती हैं। लेकिन हकीकत हम जानते हैं, ऐसे में कुछ जो चीजें होनी चाहिए वो आप बताएं कि आप ये चीजें तो होनी चाहिए, आप एड ऑन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें आपके पास आपकी डाइट में होनी चाहिए।
देखिए, रूरल एरिया से हमें काफी कुछ सीखने मिलता है। जिस तरह का खान पान उनका है, यदि हम उस खान पान पे लौटते हैं तो हम एक्चुअली बहुत हेल्दी हो सकते हैं। रोटी, सब्जी, चटनी और दाल, ये उनका मेजर फूड रहता है, जिसमें रोटी उनकी मल्टीग्रेन से बनी रहती है। हर रोज वो लोग गेहूं की रोटी नहीं खाते हैं। तो मोटे अनाज की जो रोटी है, ये फाइबर की भी रिक्वायरमेंट पूरी करती है और आपका पेट भी भरती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमेशा शरीर के लिए फायदेमंद है। सब्जी जो भी अवेलेबल है, हरी भाजी जो कि लोहे की कढ़ाई में बनी हुई है, हरी भाजी सस्ती भी है, इजीली मिलती भी है, इजीली बनती भी है। ठीक है। हरी चटनी के लिए धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये आपको लगभग सारे रूरल एरियाज में मिल जाएगा। नहीं तो मूंगफली मिल जाएगी, नहीं तो फुटाना चना है, उसको लहसुन के साथ पीस के उसकी बहुत अच्छी चटनी बन सकती है, जो कि प्रोटीन रिच भी होगी। इसके अलावा दालें जो हैं, ये मिक्स दालें भी यदि वो लोग बनाते हैं तो गाढ़ी ना होकर के थोड़ी पतली दाल है तो भी चल जाएगा। दाल में नींबू जरूर से डालें, नींबू नहीं है तो अमचूर की खटाई डालें। कोई भी नेचुरल सोर्स ऑफ खटाई यदि है तो ये फायदेमंद है। और रूरल एरियाज का जो सबसे बड़ा पावर फूड है, जिसको कि आजकल शहर के लोग, मेट्रो सिटीज के लोग अपना रहे हैं, वो है सत्तू। तो सत्तू मेरे ख्याल से ये उन लोगों के पास इजीली अवेलेबल भी है। रेडी टू ईट स्नैक है, जो कि देसी रेडी टू ईट फूड है। आप उसको पानी में मिला के ले सकते हैं, दही में, मठे में मिला के ले सकते हैं, गुड़ के साथ मिला के ले सकते हैं, या फिर उसी की रोटियां भी बना सकते हैं। तो यदि सत्तू एक घर में रेगुलरली यूज हो रहा है तो ये आपके फैट फ्री प्रोटीन बहुत अच्छा देता है आपको, बोन डेंसिटी के लिए बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से ये एक चीज है जो आपके डेली इंटेक में जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि रूरल एरिया से हम सबको सीखना चाहिए कि वो ये तमाम चीज़ें लेते भी रहते हैं और सारे न्यूट्रिशंस भी उन्हें मिलते हैं। डॉक्टर प्रज्ञा, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी। हाँ डॉक्टर प्रज्ञा, अभी निधि जी से मैं यही बात कर रही थी कि आपकी थाली में क्या क्या होना चाहिए, लेकिन हमें ये चीज़ भी समझनी होगी इस पूरे कोरोना काल के दौरान न जाने कितनी चीजें चली कि आप ये खाइए तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा, आप ये चीजें पीजिए तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अति किसी भी चीज की खराब होती है। हमें पता होना चाहिए कि इतनी मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए हमारी थाली में, इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फाइबर नहीं, फाइबर इतना होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस डाइटिंग के चक्कर में फाइबर को निग्लेक्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को निग्लेक्ट कर देते हैं। हेलो जी डॉक्टर प्रज्ञा, आवाज मिली आपको मेरी? हाँ, अभी थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी। आप एक बार फिर से मुझे रिपीट करेंगे? इम्यून सिस्टम के ऊपर आप मेरे से? हाँ, मेरा सवाल यही कि इम्यून सिस्टम के लिए हम क्या क्या चीजें खाएं, ये तो है ही, लेकिन अति किसी भी चीज की खराब होती है। बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि सिर्फ प्रोटीन डाइट में नहीं होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही फाइबर इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग डाइट के चक्कर में फाइबर को इग्नोर करते हैं, प्रोटीन इंटेक करते रहते हैं, उसका भी नकारात्मक असर हम देखते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक स्पष्ट चीज, आप एक तस्वीर साफ रखें सामने। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए हमको एक दिन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन घबराहट में और कोरोना टाइम ने हमको बहुत ज्यादा डरा दिया। तो आप ये खा लीजिए, आप इससे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। किसी ने हल्दी के लिए बोला, किसी ने काली मिर्च के लिए बोला, और कोई बहुत ज्यादा दालें खा रहा है, उसकी वजह से लिवर में प्रॉब्लम आई है, किसी की स्किन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, यहाँ तक के गले में अल्सर भी आया है। बेसिकली सुना होगा कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो हमको एक लिमिटेड अमाउंट में कोई भी चीज लेनी होती है। हम इंडियंस के साथ एक चीज बहुत अच्छी है कि हम जितने भी मसाले यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली एडेड है हमारी सब्जियों में, हमारे रोजमर्रा के खाने में। तो यदि हमें एक्स्ट्रा में खाना है तो वो सही सलाह पे, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि आप डाइटिशियन, आप आहार विशेषज्ञ से जाके पूछेंगे, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल डोज होता है, जिसको सेलेक्ट करने के लिए आपको डॉक्टर और डाइटिशियन ही बता पाते हैं कि उसके लिए सही डोज क्या होगा। तो यदि आपको ठीक रखनी है तो सबसे ज्यादा आसान जो आप घर पे कर सकते हैं, रोज एक लेमन या फिर आंवला, यदि ताजा नहीं है आंवला आपके पास, यदि आपके पास नींबू आपको नहीं मिल पा रहा है, जैसे अभी बहुत ज्यादा नींबू की कमी दिखाई दी जा रही थी, तो नींबू का अचार में होता है। यदि आप रोजाना तौर पर लेमन पिकल खाते हैं, नींबू का अचार लेते हैं, चाहे वो खट्टा हो, कई कई जगहों पर खट्टा मीठा भी अचार होता है, वो रोज यदि आप खा रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपके लिए काम करेगा।
दूसरी चीज होती है कि यदि आप रोजाना तौर पर, जैसे मैंने सुना कि मैडम निधि बोल रहे थे कि चटनी खाना चाहिए, तो हम टमाटर रोज अपने खाने में उपयोग करते हैं, चाहे वो सब्जियों के तौर पर हो या चटनी के तौर पर हो। यदि आप रोजाना तौर पर इसको खा रहे हैं तो आपके लिए ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। रही बात हल्दी या काली मिर्च की, तो ये एक सामान्य तौर पर समझने वाली बात है कि 1/4 चम्मच का यदि आपके इंटेक में अलग से आ रहा है तो वो काफी, ठीक है। तो इम्यूनिटी के लिए कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसका नियमित तौर पर दिनचर्या के साथ में उपयोग जरूरी होता है। यदि आप सोचे कि मैं पूरा दिन भूखे रहूं और उसके बाद में मैं हल्दी खा लूं या फिर एक नींबू खा लूं या एक एप्पल खा लूं या सिर्फ फ्रूट जूसेस पी लूं तो उससे मेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो लोग फास्टिंग कर रहे थे उनको अपनी फास्टिंग तोड़ देनी चाहिए। उन्हें हर 3 से 4 घंटे खाना चाहिए कुछ ना कुछ। मतलब अभी कोरोना में डाइट को हम साइड में रख दें, ये समझने की जरूरत है कि अभी थोड़ा सा डाइट से, इन तमाम चीजों से हटके हम अपनी सेहत पर ध्यान दें। लौटूंगी आपके पास में। निधि जी, ये बात हमने की कि थाली में क्या क्या होना चाहिए, वो आपने बखूबी समझाया हमारे दर्शकों को, लेकिन अब ये भी हम समझना चाहेंगे कि सुबह आपके नाश्ते में क्या होना चाहिए, आपके लंच में क्या होना चाहिए और आपके डिनर में क्या होना चाहिए। क्योंकि अमूमन तौर पर हमने इस भागती दौड़ती जिंदगी में देखा है कि लोग सिर्फ 2 कप या 1 कप चाय पीकर निकल गए, उसके साथ नमकीन ले ली तो उनका ब्रेकफास्ट हो गया, फिर उनका लंच भी 4 बजे तक जा रहा है, डिनर हो रहा है तो 10 बजे तक हो रहा है, और वो भी जैसे तैसे वो लोग कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर प्रकाश डालें कि आपका ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, डिनर लंच में आप क्या खाएं और डिनर में आपको क्या खाना चाहिए। सपना, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वर्क फ्रॉम होम होने के बावजूद लोगों के मील टाइमिंग्स अब भी रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, तो ये काफी कंसर्निंग है। हम आते हैं नॉर्मल रूटीन आपका कैसा होना चाहिए। तो टेक्निकली आपका जो सुबह का नाश्ता है ये आपके उठने के 1.5 से 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ये तब अप्लाई होता है जब आपका रात का खाना 8:30-9 बजे तक हो गया है, आप 11 बजे तक सो गए हैं, आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो 9-9:15 तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। ये हुई टाइम ड्यूरेशन की बात। अब ब्रेकफास्ट में या ब्रेकफास्ट के पहले आप थोड़े बहुत भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें बादाम आ सकता है, अखरोट आ सकता है, अंजीर, मुनक्का, इस तरह के गूदे वाले ड्राई फ्रूट्स अलग भिगो के रखें। ये प्री ब्रेकफास्ट हो सकता है, जब आपको ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तब तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ब्रेकफास्ट में साबुत दालें हो। देसी काला चना सबसे इजी रहता है, रात में भिगो दीजिए, सुबह उबाल के या तो सिर्फ प्याज टमाटर डाल के आप उसकी चाट बना लीजिए या फिर उसको बघार के थोड़ा सा फिर आप कंज्यूम कर लीजिए। और इसी देसी काले चने को आप रिप्लेस कर सकते हैं मूंग से, मोट से। 2-3 प्रकार के चने ले लिए आपने या 4-5 प्रकार की साबुत दालें ले ली, उसको आपने बॉईल करके ऐसे यूज कर लिया, या फिर भिगो के पीस के इसके चीले बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोटीन डेंस भी हैं और ये आपका पेट भी काफी देर तक भरा हुआ रखेंगी। जिन लोग एग्स का कंजम्पशन करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि एग्स में ही आप मतलब ऑमलेट बना लें, या तो उसको स्टर फ्राइड सब्जियों के साथ कंबाइन कर लें या सब कुछ उसी में डाल के आप ऑमलेट बना लें, तो ये काफी फिलिंग हो सकता है। नहीं तो आपका जो चने वाला नाश्ता है उसके साथ एक एग ले लिया आपने। पराठा अगर है तो सिर्फ पराठा मत रखिए, उसको स्टफ्ड वेजिटेबल्स वाला पराठा रखिए। सत्तू की भी स्टफिंग, क्योंकि सत्तू मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है, आप उसकी भी स्टफिंग ले सकते हैं। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। इसके बाद यदि आप दूध रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो उसको ब्रेकफास्ट के साथ लीजिए। यदि आप नाश्ते के साथ चाय लेते हैं तो प्लीज उसमें 30 मिनट्स का गैप जरूर दीजिए, क्योंकि यदि आप हाई आयरन फूड्स के साथ चाय कॉफी लेते हैं तो खाने में मौजूद आयरन आपके शरीर को नहीं मिलता। इसके बाद नाश्ते और लंच के बीच में जहां पे भी आपको लगता है कि गैप है, वहां आप अच्छी एक डिनर प्लेट भर के फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। यदि कोई एक फ्रूट है तो उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, 2-3 हैं तो आप अकॉर्डिंगली उसको खा सकते हैं। लंच में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, रोटी सब्जी दाल चावल सलाद चटनी। जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग सिंगल हैंडेडली काम कर रहे हैं, उनके लिए 1 पॉट मील्स बहुत इजी ऑप्शन रहता है। आप चावल दाल उसमें डालिए, चाहे तो सोयाबीन की बड़ी ऐड कर दीजिए, जितनी सब्जियां हैं आपके पास वो सब ऐड कर दीजिए और सिर्फ एक चटनी के साथ उसको कंबाइन कर लीजिए। ये भी काफी फिलिंग हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं, जब भी आप बीच बीच में जो चाय कॉफी की क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपको भूख लगती है, चाय की जरूरत महसूस होती है। इसमें दूध की मात्रा कम या न के बराबर डालें, या सिंपल ग्रीन टी या ब्लैक टी वाले ऑप्शंस पे जाइए। स्नैकिंग अगर करनी है तो भुना हुआ चना, भुनी हुई मूंगफली, सबसे सिंपल और सबसे हेल्दी और न्यूट्रिशियस। ये आपकी वीगन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा और ओमेगा 3 भी ठीक मात्रा में मिल जाएगा आपको।
इसके अलावा इवनिंग में भी आप फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं। कद्दू के बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, वाटरमेलन सीड्स आजकल मिलते हैं, आजकल आपको हर चीज अवेलेबल है, इसमें से कुछ कंज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे दही, मठा, वाटरमेलन जूस, इस तरह की चीजों का सेवन भी आप कर सकते हैं। जहां पे भी फिलर्स ऐड होते हैं वहां पे नारियल पानी, नींबू पानी, आंवले का शरबत या नॉर्मल आंवला जूस पानी में मिक्स करके, जरूरी नहीं है कि खाली पेट लें, दिन में कभी भी लेना है। हाँ। लंच के जैसा ही आपका डिनर भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखें कि डिनर उतना हैवी ना हो, या डिनर में आप यदि आपको कच्ची सब्जियां नहीं सूट करती तो सैलेड की मात्रा थोड़ी सी रखिए, बहुत ज्यादा मत रखिए। तो इस तरह से हो सकता है। हल्दी वाला दूध यदि आप सुबह से लेकर शाम तक नहीं कंज्यूम कर सकते तो रात में डिनर के कम से कम 2 घंटे के बाद थोड़ा सा हल्दी वाला दूध यदि आपको सूट करता है तो जरूर लीजिए। सत्तू का जिक्र मुझे लगता है बार बार इसलिए भी कर रही हैं, आपको बहुत पसंद है और मुझे लगता है उसका आपको असर भी दिख रहा होगा और मिल रहा होगा। लौटूंगी आपके पास में डॉक्टर निधि। डॉक्टर प्रज्ञा आपके पास आना चाहूंगी। ये बात हमने की नॉर्मल रूटीन की, कि नॉर्मल रूटीन में अगर आप इस तरीके से डाइट रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप कोरोना से लड़ सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जो कोरोना से लड़ चुके हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर लोगों की यही शिकायत है कि जो शक्ति, जो शरीर, हम जो एनर्जी हम पहले देखते थे कोरोना से पहले, वो कोरोना के बाद नहीं मिल पा रही है। चलने में दिक्कत होती है, हाफ जाते हैं, परेशानी होती है, बहुत देर कहीं बैठ नहीं सकते, या और तरीके की एंजाइटी आती है। इसके लिए आप क्या सुझाएंगी कि आपकी डाइट में आप क्या क्या चीजें शुमार कीजिए ताकि पोस्ट कोविड जो लक्षण हैं ये ऐसे आप उनसे लड़ सकें? जी, नॉर्मली मैंने आपको पहले वाले इसमें भी बोला कि लोग फास्टिंग या अपने खाने का टाइम टेबल नहीं दिखाते हैं। जैसे कि मैडम ने ये बात बोली कि एक टाइम रूटीन रखना जरूरी है, कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक टाइम टेबल रखे, तो आपको सबसे पहले जरूरी रहेगा कि आपको 3 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। और नॉर्मली आप यदि किसी भी तरीके की, कोरोना सिर्फ से नहीं, जब आप किसी भी बीमारी से उठते हैं तो मुंह का टेस्ट खराब होता है, या आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, या आपका डाइजेशन लेवल बहुत खराब होता है। तो तरल चीजों का इंटेक यदि आपका होता है तो वो आपके लिए काफी कुछ अच्छा करता है। और इस दौरान आपके प्रोटीन की मात्रा कोरोना से उठने के बाद हाई कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को मैं बताना चाहूंगी कि नॉर्मली ये होता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट जब बोलते हैं तो लोग अपनी क्वांटिटी चपाती या राइस में बढ़ा देते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आपकी चपाती राइस के अलावा रिफाइनरी चीजों को आप अवॉइड करें, जैसे कि बिस्किट या फिर मैदे से बनी हुई चीजें। कोशिश बनते है आपका गुड़ का इंटेक बढ़ जाए ताकि आपका आयरन इंटेक बढ़े, आपका मीठे का इंटेक बढ़े, जो कि डायरेक्ट ग्लूकोज को हटा करके आपको एनर्जी देने का काम करे। प्रोटीन के लिए जैसे कि मैडम ने ही बोला कि इवनिंग के टाइम पे चना या मूंगफली की चीजें ले रहे हैं तो उसको आप टिक्की फॉर्म में यदि लेते हैं, मतलब गुड़ की जब उसकी वो टिक्की बन जाती, चिक्की बन जाती है, वो चीजें यदि आप खा रहे हैं। सत्तू का इंटेक इसलिए ज्यादा बोला जा रहा है क्योंकि इसमें शक्कर या गुड़ मिल जाता है, और ये प्रोटीन और फाइबर के लिए और कार्बोहाइड्रेट, तीनों चीजों के लिए, आयरन के लिए, सभी चीजों का एक अच्छा फॉर्म बन जाता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि एक लेमन ग्रास टी होती है। नॉर्मली हर्बल टी काफी ज्यादा चलन में है, लेकिन लेमन ग्रास टी इन दिनों आपके लिए सेहत में काम करेगा। तो लेमन ग्रास टी का इंटेक आप बहुत अच्छे से रखें। डाइजेशन अच्छा रखने के लिए आपको लेमन वाटर बहुत अच्छा रहेगा, जो कि आप शक्कर का लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी में भी काम करेगा। आपका जो इम्यून सिस्टम टूट रहा है या वीकनेस आपको बहुत ज्यादा आ रही है, वो भी आपको उससे निजात मिलेगी। इसके अलावा आपको स्वीट में आप चाहें तो रसगुल्ला खा सकते हैं, जो कि हेल्पिंग है। हम नॉर्मली मीठे को अवॉइड करते हैं, लेकिन मावे की चीजें देने से बेहतर होगा कि आप कोई भी ऐसी चीज लीजिए जो बंगाली मिठाइयों में हम बोलते हैं कि हाँ ये चीजें थोड़ी हमारे लिए रियायत करेंगी, हमारे पेट के लिए का रस अच्छा होगा। तो आप फ्रूट जूसेस और फ्रूट्स ज्यादा करें ताकि फाइबर इंटेक बढ़ जाए। डॉक्टर निधि आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कोविड के बाद या कोविड के दौरान भी कि उनको भूख नहीं लग रही है, कोई भी चीज खाते हैं वॉमिट होती है या किसी और तरीके के ऐसे लक्षण दिखते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सुझाएंगे? क्योंकि एंटीबायोटिक्स या दवाइयां तो है ही कि भाई अगर किसी को भूख नहीं लग रही तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप ये दवाई लीजिए, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एज अ डाइटिशियन आप क्या सुझाएंगी? भूख नहीं लग रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर कोविड के बाद ऐसी परेशानी आ रही है, तो उनको क्या अपनी थाली में शुमार करना चाहिए?
देखिए सपना, प्रज्ञा जी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि नींबू या नींबू का अचार जो भी है आपके पास, नींबू का अचार जितना पुराना होता है उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाता है, तो इट बिकम्स अ मेडिसिन। तो नींबू का अचार आपके खाने में थोड़ा सा ही सही कहीं ना कहीं जरूर इंक्लूड होना चाहिए, ये आपके मुंह का टेस्ट अच्छा करता है। इसके अलावा सौंफ और अजवाइन आप भून के रख सकते हैं बराबर मात्रा में। यदि आपको गर्मी ज्यादा लगती है तो अजवाइन की मात्रा कम कर दीजिए। इसको आप फाँक सकते हैं हर बार खाने के पहले और बाद में। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ाती हैं। मुंह में लार का सिक्रीशन यदि बढ़ेगा तो आपको भूख ऑटोमेटिकली लगेगी। एक और रीजन है जिसकी वजह से मुंह का टेस्ट कड़वा होता है, वो होता है बहुत सारी मेडिसिन जिसकी वजह से एसिडिटी क्रिएट हो रही है, जो पता नहीं चलती पर अंदर ही अंदर हो रही है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप इलायची मुंह में रख लीजिए। पुदीना की पत्ती है तो दो चार पुदीने की पत्ती आप मुंह में चबा सकते हैं यदि आप कंफर्टेबल हैं तो। नहीं तो आपका जो भी स्टोरेज वाटर है उसमें आप रोज 8-10 पुदीने की पत्ती डाल दीजिए। 6-8 घंटे में उसका पूरा फ्लेवर पानी में आ जाएगा। तो ये एंटासिड का नेचुरल बहुत अच्छा काम करता है। यदि मुंह का टेस्ट खराब है और इसके साथ खराश भी है तो एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा आप गैस पे हल्का सा सेक लीजिए, उसको मुंह में रख लीजिए। तो ये सारे जूसेस जो थोड़े थोड़े एसेंशियल ऑयल्स जाते हैं बॉडी में, ये एंजाइम्स का सिक्रीशन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली भूख लगना शुरू होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भूख लगे या ना लगे, यदि आप मेडिसिन ले रहे हैं और यदि आप किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स पे हैं अंडर गाइडेंस, तो फिर आपको रेगुलर इंटरवल्स पे खाना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से यही बात प्रज्ञा मैम ने भी कही है। बिल्कुल, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो जैसा कि डॉक्टर निज़ी बता रही हैं, डॉक्टर प्रज्ञा बता रही हैं, तो आप वो तमाम उपाय अपना सकते हैं। चलिए, हमने कोशिश की कि हम आप तक वो तमाम चीजें पहुंचा सके। अगर कोरोना आपको हुआ है तो आपको कौन सी चीजें अपनी थाली में रखनी चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, या फिर कोरोना के बाद जब आप आए हैं आपको लग रहा है कि भूख नहीं लग रही है, आपकी एनर्जी लेवल कम है, कमजोरी फील कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम बहुत हल्का हो चुका है, तो ऐसे कौन सी चीजें आप अपनी डाइट में शुमार करें। इन तमाम चीजों के साथ में हमारा ये खास शो, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।